आज हम लोग बेसिक मैथ्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स चल रहा था कि सर मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मैथ कैसे अच्छा होगा सर। तो मैथ का कोई रूल और नियम होता नहीं है, बस एक ही रूल होता है, आप मेहनत कीजिए। और मेहनत करना कैसे है उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि हम लोग को सिखाया जाता है पहले जोड़ घटा गुना भाग एलसीएम एचसीएफ इस टाइप का चैप्टर्स है जिनको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन किन्हीं को ये पता नहीं किन के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसी लेकर के हमने एक बेसिक मैथ्स के लिए एक चैप्टर तैयार किया, और इनको पढ़ने के बाद शायद आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए मैथ्स में, अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एड पे। और उसके बाद क्या होता है, इसमें टोटल चैप्टर है 24। कुछ पहले इसका नाम जान लेते हैं। ये सबसे पहले हम लोग एड पे काम करेंगे, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन आ गया, फिर आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर डिवाइड आ गया, फिर एलसीएम जिसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और उसके बाद एचसीएफ है जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर अगला चैप्टर है संख्याओं को काटना, मतलब किसी भी संख्या को कैसे हम लोग काटते हैं, तो वो आपका हो जाएगा कटिंग नंबर, उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। गणित में इसको बोलते हैं मैथ सिंबल। सिंबल का मतलब चिन्ह होता है। उसके बाद हम लोग बोर्ड मास। बोर्ड मास में जैसे जोड़ घटा गुना भाग, मतलब एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड और पोस्ट, ये सब का यूज कैसे करना है, किसके बाद कौन सा आता है टॉपिक्स, उस पे काम करेंगे। उसके आगे चलते हैं हम लोग भिन्न पे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। फिर आता है परसेंटेज, फिर इक्वेशन पे चलेंगे जिसको हम लोग समीकरण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। फिर चलेंगे घातांक पे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर चलते हैं रूट वाले सवाल पे, रूट प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर बीजगणित अलजेब्रा पे चलेंगे, फिर छूट जिसको हम लोग बट्टा बोलते हैं, ठीक है। फिर नंबर पे चलेंगे, संख्या पे, औसत मतलब एवरेज पे चलेंगे। फिर गुणनखंडन पे, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। फिर वर्गमूल आपका स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, घनमूल को क्यूब रूट बोलेंगे, और भाग विधि। फिर आता है आपका साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट में बोलते हैं सीआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इतना टोटल 24 टॉपिक्स है। इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो शायद मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये पढ़ने के बाद आपका मैथ्स का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप कभी ये नहीं कहिएगा कि सर हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं बन रहा है, इसमें यहाँ कहाँ से यूज हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट होता क्या है, अगर डिवाइड पढ़ लिया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, उसको लगता है कि बहुत सारा चीज, ऐसा नहीं। इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज है जो बेसिक चीज बताते नहीं है सर, और बुक में दिया नहीं रहता है। और हम जो इस टोटल 24 चैप्टर का जो यूज करेंगे, आपके पास एक एक पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, और इससे क्या होगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर एडिंग बताएंगे, एड में जितना टाइप्स होता है एड का, वो हर टाइप्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और एक चैप्टर आता है, वो अभी तो लिखे नहीं है, आता है दशमलव, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसिमल, उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। तो वो आपका 25 मतलब 25 चैप्टर में आ जाता है। चलिए उसको भी यूज कर ही देते हैं। तो एक आता है डिसिमल, 25 में आता है दशमलव जिसको बोलते हैं, दशमलव, और इसको हम लोग बोलेंगे डिसिमल चैप्टर। डिसिमल किसी भी कोई जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे कभी कि उसमें डिसिमल या रूट का, पॉइंट का या दशमलव का जब चिन्ह आता है तो उस पे काम कैसे किया जाता है, उसके बारे में ये हम 25 चैप्टर में बताएंगे। तो आपका पास टोटल 25 चैप्टर, ये जो बेसिक का प्रॉब्लम्स होता है जो इसमें सब काम करेंगे। ये 25 चैप्टर पढ़ने के बाद शायद आपको कभी भी मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये तो आपका टोटल जितने टॉपिक्स है उस टॉपिक्स का नाम लिखे हैं, और इस टॉपिक्स पे कल से हम लोग नेक्स्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन पर, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर एलसीएम और एचसीएफ पे चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 पे। अगर फिर भी किसी को ऐसा लग रहा है कि सर हम इतना पढ़ने के बाद क्या आगे हमको कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं, दिक्कत तो बहुत सारा हो सकता है।
ये तो सिर्फ आपका बेसिक चीज है। हाँ, एक बार पढ़ लेने के बाद शायद कभी दोबारा लाइफ में ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग पहले इसी 25 चैप्टर पे काम करेंगे, पार्ट बाय पार्ट बताएंगे, और ज्यादा नहीं करना है, 1 घंटा या 2 घंटा समय देना है आपको घर पे, इनको देखना है, समझना है। अगर उनके बाद भी आपको कहीं लग रहा है कि इसमें मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर हमको फिर से बताइए, तो आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम्स को आप बोल सकते हैं, और उनके बाद फिर हम उस पर बताया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइमिंग।